हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। यानी कि कुछ नंबर्स गिवन होंगे, आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि विच इज अ रेशनल नंबर एंड विच इज एन इरेशनल नंबर। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें पहले कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं। 3, एक नंबर 3 है, क्या ये हमारा रेशनल नंबर है? यस, वी कैन एक्सप्रेस दिस नंबर इज 3/1। तो P/2 की फॉर्म में है, तो ये हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। जीरो लेते हैं। कुछ बच्चे जीरो में कंफ्यूज हो जाते हैं। जीरो को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 0/1। तो दिस इज ऑल्सो P/2 की फॉर्म एंड P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। आपने रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ रखी है ना, 0/1 यानी P/Q की फॉर्म में है एंड बोथ आर इंटीजर्स। तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। अब हम बात कर लेते हैं √3। अब ये नंबर अंडर के अंदर आ गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि √3 वी कैन राइट 1। अब इसको हम P/Q की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, है ना। P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट √3 इज नॉट अ इंटीजर। यानी कि यहां पर आपका ये जो √3 है, ये आपका इंटीजर नहीं है। दैट इज ये P/Q की फॉर्म में तो है, बट √3 इज नॉट अ इंटीजर। तो ये हमारा कैसा होगा? ये रेशनल नहीं होगा। और जो रेशनल नहीं होता है उसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। ये √3 हो गया हमारा। अब हम बात कर लेते हैं √4। अब √3 तो हमारा रेशनल नहीं है, इरेशनल है। अब हम बात करते हैं √4। अब √4 है, वी कैन राइट दिस, बट यहां पे √4 है, लेकिन हम √4 को लिख सकते हैं 2 × 2/1। और ये आपका 2 का स्क्वायर रूट होगा। स्क्वायर रूट क्या होगा इसका? 2/1। तो ये नंबर कैसा हो गया? P/Q की फॉर्म में हो गया। एंड दिस एंड दिस बोथ नंबर्स आर इंटीजर्स, सो इट इज अ रेशनल। तो अगर हम बात करते हैं √4, तो ये हमारा रेशनल नंबर होगा। यानी कि अगर अंडर के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर मीन्स 4, 9, 16, 25, जो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होगा, तो वो नंबर हमारे कैसे होंगे? दीज आर रेशनल। बट √5, √6, √12, these numbers are not perfect square। तो ये परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर होंगे, ये हमारे रेशनल नहीं होंगे। अगर हम बात कर लें √12 की, अब √12 है, वी कैन राइट 2 × 2 × 3। तो ये आपका आ गया 2√3, यानी इसका पेड़ बाहर आ गया। अब यहां पर ये हमारा इंटीजर नहीं है, 2 इंटीजर है, बट √3 इज नॉट अ इंटीजर, सो दिस इज अ इरेशनल नंबर। ये हमारा रेशनल नहीं है। तो यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर में होगा √2 के अंदर, वो हमारा रेशनल नंबर होगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ नंबर्स की। पाई। अब पाई की वैल्यू जब हम सोल्व करते हैं किसी भी एग्जाम में, किसी भी कैलकुलेशन में, है ना, पाई की वैल्यू आपने देखा होगा। एक्चुअली मेंसुरेशन आप सोल्व किया होगा 8th क्लास में, 7th क्लास में, एरिया ऑफ द सर्कल, है ना, तो उसमें पाई आया होगा। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो जनरली पाई की वैल्यू लेते हैं हम 22/7, ठीक है ना। अब हम इसकी बात कर लेते हैं 22/7, बट 22/7 बोथ आर इंटीजर। 22 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, सो ये नंबर कैसा हो गया हमारा?
ये नंबर हो गया हमारा रेशनल। अब हम पाई की बात कर लेते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा पाई इज अ रेशनल और इरेशनल, तो आपके माइंड में बात आएगा पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 22/7 इज अ रेशनल, तो पाई भी रेशनल हुआ। यू आर रोंग, पाई इज नॉट अ रेशनल। अब क्यों नहीं रेशनल? जो पाई की वैल्यू हम जब वैल्यू पुट करते हैं 22/7, बेटा ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। हम कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए 22/7 या फिर 3.14 ले लेते हैं। तो ये वैल्यू जो होती है वो कैसे होती है? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, इसको केवल हम कैलकुलेशन के लिए लेते हैं। पाई की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये होता हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन और नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। तो ये हमारा रेशनल हो गया और ये होता है नॉन रिकरिंग, तो ये हमारा इरेशनल। तो ये इरेशनल और ये हमारा रेशनल, ठीक है ना। ध्यान रखना पाई हमारा इरेशनल होता है एंड 22/7 हमारा रेशनल। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में हम ये वैल्यू ले लेते हैं, अदरवाइज ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ठीक है बेटा। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं पाई में। अब यहां कुछ क्वेश्चन देखिए, अदर एग्जाम्पल 5 + √16, 5 + √16 देखिए कि ये रेशनल है या इरेशनल। 5 + √16, अब यहां पे कंफ्यूजन आ गया क्योंकि एक अंडर रूट ये है 5 है, फिर एक अंडर रूट के अंदर दूसरा अंडर रूट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं, है ना। तो आपको पता है 16 का स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर होता है 16? 4, है ना। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ गया, यानी कि इसका स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, बिकॉज वी कैन राइट 4 × 4। तो यहां पे 4 आ गया, तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी हमारी √9 और ये आ गया हमारा 3, ठीक है। इस √16 की वैल्यू आ गई 4 और 5 और 4 दोनों अंडर रूट में है, तो 5 + 4 √9, तो यानी कि ये जो वैल्यू है हमारी, ये नंबर कैसा हो गया? रेशनल, ठीक है। तो यानी कि दिस नंबर आल्सो इज अ रेशनल नंबर। तो बेटा फटाफट इसको नोट कीजिए, कुछ एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो बेटा कुछ डेली के टॉपिक दे लीजिए यहां पर। अगर हम बात करें रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर लें, दूसरा भी रेशनल नंबर लें, अगर हम उनको ऐड कर दें तो जो रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज रेशनल नंबर होगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 5 + 3, 5 भी रेशनल, 3 भी रेशनल, तो ये भी हमारा कैसा होगा? रेशनल, ठीक है। -3 + 1/2, ये भी रेशनल है, 1/2 भी रेशनल है, तो ये भी हमारा रेशनल होगा। यानी कि अगर दो नंबर लें हम रेशनल नंबर्स, ठीक है ना, उनको ऐड कर दें तो भी रिजल्ट हमारा रेशनल होगा। सब्ट्रैक्ट कर दें तो, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो भी हमारा रेशनल होगा। मल्टीप्लाई कर दें, अगर दो रेशनल नंबर की हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्ट जो होगा वो भी हमारा रेशनल होगा। डिवाइड कर दें, यानी कि 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, इसको डिवाइड करेंगे हम तो ये भी हमारा कैसा होगा? 3 × 2, 1 × 2, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा। बस इसमें एक कंडीशन है आपकी, जो डिनोमिनेटर है आपका, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सपोज कीजिए हमने नंबर ले लिया 3 और 0,
दो नंबर ले लिए, अगर हम 0 को 3 से डिवाइड करते तो 0 आ गया, तो रेशनल है। लेकिन अगर हमने कर दिया 3/0 तो ये क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। बस इसमें कंडीशन है, जो डिनोमिनेटर है यानी सेकंड रेशनल नंबर है, इसको हम जिससे डिवाइड करेंगे वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये कंडीशन है। बाकी सब में कोई कंडीशन नहीं है, यानी अगर हम दो रेशनल नंबर को ऐड करें तो रेशनल होगा, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो रेशनल होगा, दो रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करें तो रेशनल होगा, और डिवाइड करें तो रेशनल होगा। अब सेकंड कंडीशन की देखिए बात कर लेते हैं, रेशनल प्लस इरेशनल। यानी कि अगर एक नंबर रेशनल है और एक नंबर इरेशनल है, मिक्सचर है ना, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल, तो अगर हम प्लस करें तो ऑलवेज, हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। जैसे यहां पर ऑलवेज, ठीक है ना, हमेशा। प्लस करें इरेशनल, मल्टीप्लाई करें और माइनस करें इरेशनल। अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इरेशनल होगा। बट यहां पर एक कंडीशन है, सपोज कीजिए हमने नंबर ले लिया 3 और एक 0, या √5 और 0 ले लेते हैं, ये इरेशनल और ये रेशनल। तो अगर मैं इसको करता हूं 0/5, 0/√5, तो तब आपका कैसा होगा, ये रेशनल हो जाएगा। या 0/5 √5/0 करते हैं तो नॉट डिफाइंड। यानी कि इस कंडीशन में मल्टीप्लाई में क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। बस अगर एक नंबर रेशनल और एक नंबर इरेशनल है, अगर उनकी मल्टीप्लाई करें और इसमें हम एक जो रेशनल नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए भी ये इरेशनल होगा। डिवाइड करेंगे, सेम कंडीशन, यानी कि इस कंडीशन में आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें आपका आ गया। लेकिन जब हम बात करते हैं इरेशनल प्लस इरेशनल, जब दो इरेशनल नंबर लेते हैं तो वो आपका रेशनल भी हो सकता है और वो आपका इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है ना, रेशनल भी, अगर दो इरेशनल नंबर लेते हैं, हम प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, इन केसों में कुछ भी कर ले हमें, तो वो आपका रेशनल भी बन सकता है और इरेशनल भी। तो इसमें हम कंफर्म नहीं होती, इसको हम सोल्व सिंप्लीफाई करना पड़ता है। लेकिन ये दोनों केस हमारा कंफर्म होता है, जब दो रेशनल होते हैं तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो रेशनल होगा, और अगर मिक्सचर है रेशनल और इरेशनल है तो ये आपका इरेशनल होगा। इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर इसके बेस पे एक दो क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। देखिए बेटा, अब एग्जाम्पल देख लीजिए, 5√11। अब 5 हमारा रेशनल है लेकिन √11 हमारा इरेशनल नंबर है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा हो जाएगा, हमारा इरेशनल, क्योंकि कैसा मिक्सचर हो गया, रेशनल भी है और साथ में एक इरेशनल भी है और उनकी प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई में, तो ये आपका इरेशनल हो गया। इसकी बात कर लेते हैं हम, √5 + 3, दो नंबर का सम है ये, तो √5 हमारा इरेशनल है बट 3 इज अ रेशनल, तो ये भी मिक्सचर हो गया, तो ये भी हमारा हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं, ये हमारा है 1.311। पहले इसकी बात कर लेते हैं, यहां 3 एग्जांपल लिखे हैं मैंने, दिस। यहां पर ये जो नंबर्स है ये हमारा है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, है ना, क्योंकि 0.16 के बाद ये टर्मिनेट हो गया।
जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। ठीक है ना। अगर हम बात करें 32.6, 016 या 12.5 या 23, ये सारे नंबर्स कैसे हैं हमारे टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना। तो ये हमारे कैसे सारे नंबर, ये हमारे सारे नंबर रेशनल नंबर्स। अब हम बात कर लें इस नंबर की बात, ये डाइजेस यानी कि इट इज नॉट अ टर्मिनेटिंग, ये कैसा नॉन टर्मिनेटिंग, ये नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, बट यहां पर 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, 1 2 1 2 1 2, इट कैन बी रिटन एज 3.12 बार, है ना, ऐसा ही पढ़ा ना आपने। तो जब नंबर बार बार रिपीट होता है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट कैसा है ये रिकरिंग, ये नंबर है हमारा रिकरिंग, रिकरिंग मीन्स रिपीटेड। तो जो ये नंबर होते हैं ये भी हमारे कैसे होते हैं, ये भी हमारे रेशनल होते हैं। ठीक है ना। टर्मिनेटिंग रेशनल हो गए हमारे, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन कैसे रिकरिंग रेशनल। अब ये बात कर लेते हैं 1.31। अगर हम डिजिट की बात कर लें, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 3 और 1 तो नंबर रिपीट हो रहे हैं डिजिट। बेटा यहाँ पे जो डिजिट है वो 31, यहाँ 33 आ गया, यहाँ पर 13 आ गया, यहाँ पर सेम नंबर यानी सेम डिजिट एक साथ कंटिन्यूस वो रिपीट नहीं हो रहे। 3 के बाद 1 है, यहाँ 3 के बाद 1 है, यहाँ 3 के बाद 1 है। तो ये कैसा है, ये नंबर है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक है ना। तो जब ऐसा नंबर होता है तो ये होता हमारा इरेशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम क्लासिफाई करते हैं। अगर कुछ नंबर गिवन है तो हम कैसे सर्च करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि विच इज रेशनल एंड विच इज एन इरेशनल नंबर। तो यही सारी कंडीशंस है। तो इस वीडियो में हम केवल यही क्लासिफाई किया है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बेटा।